आप देख रहे हैं KBJ न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के कारागारों में कारागार सुधार नीति को दिशा दिए जाने के क्रम में जिला कारागार अलीगढ़ के वरिष्ठ कारागार अधीक्षक VS यादव और जेलर PK सिंह द्वारा कौशल विकास अभियान के तहत बंदियों को आत्मनिर्भरता की प्रेरणा से प्रेरित निरुद्ध बंदी दुर्योधन और दानिश द्वारा लकड़ी का शिवलिंग और गदा बनाया गया, जो कि देखने में सुंदरता और संजीवता परिलक्षित है। इस शिवलिंग एवं गदा से प्रभावित कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा प्रदेश के कारागारों में किए जा रहे सुधारात्मक प्रयासों के अंतर्गत आत्मनिर्भरता मिशन में इस तरह की कारीगरी के उत्साहवर्धन में शिवलिंग और गदा देश के प्रधानमंत्री को भेंट कर चर्चा की। अलीगढ़ कारागार से चिंतामणि रावत के साथ असिस्टेंट एडिटर अखिलेश पचौरी की रिपोर्ट। तो हमारे साथ हैं कारागार अलीगढ़ के, जिला कारागार अलीगढ़ के सुपरिटेंडेंट साहब हैं। तो इनसे मैं जानूंगा कि ये जो कैदियों के लिए जो इतने नए नए आविष्कार करते हैं यहाँ के कैदी अलीगढ़ के हमारे, तो ये इसके पीछे का राज क्या है और ये सर हैं कितने मददगार हैं उनके लिए और क्या क्या ये उनमें अंदर हौसला अफजाई करते हैं उनका, तो ये मैं इनसे जानूंगा। तो नमस्ते सर। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि कारागार की एक सकारात्मक छवि बनाने हेतु एक सुधारात्मक संस्था के रूप में शासन के अक्सर दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं और कारागार सिर्फ कारागार नहीं है, एक सुधारात्मक संस्था के रूप में भी है। तो हम सामान्य रूप से ये देखते हैं कि अगर कोई कैदी कारागार में आ जाता है तो उसके अंदर पोटेंसी कैसी है, यदि अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी कला है जो हम कौशल विकास मिशन के अंतर्गत कर सकते हैं उसको पूरा, तो वो हम करते हैं। या सामान्य रूप से ये मानते हैं कि हाँ बंदी जो है उत्कृष्ट कार्य अपने स्तर पे भी कुछ कर सकता है, तो उसको ब्रशअप करने के लिए हम कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी चीज़ों को दिखाते हैं और इस तरीके से लोगों की जो छिपी प्रतिभा है उस प्रतिभा को उजागर करते हुए कारागार में एक सकारात्मक माहौल क्रिएट करने का सभी अधिकारियों का यह प्रयास रहता है और समस्त कारागारों में इस प्रकार के अनेकों अनेक कार्यक्रम भी चलते रहते हैं। उसी के अनुक्रम में जिला कारागार में भी कुछ बंदी इस तरीके से इस बीच में प्राप्त हुए हैं जिनको थोड़ा सा कुछ ऐसा हुनर था, जिन्हें सामग्री इत्यादि उपलब्ध कराई गई और उनको प्रयास कराया गया कि आप प्रयास करो शायद कुछ बेहतर और बन सके। तो उन्होंने धीरे धीरे प्रयास किया और काफ़ी अच्छे कुछ प्रोडक्ट हमारे लिए बनाए, जिसमें देखने के बाद वाकई वो बड़ा एंटीक और यूनिक सा लगा। और इस बीच में ये हम लोगों का सौभाग्य रहा कि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारे माननीय कारागार मंत्री जी द्वारा इस प्रकार की सामग्री जो कारागारों में निर्मित हो रही है वो उन तक पहुंचाया और कारागार पे जो भी सामान्य चर्चा परिचर्चा हुई उसके विषय में उत्तर प्रदेश कारागारों की सकारात्मक स्थिति से प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। और साथ ही उसी के अनुक्रम में जिला कारागार में शिवलिंग और गदा जो कि लकड़ी से बना हुआ था, उसको देख के सामान्य रूप से आदमी जान नहीं पाएगा कि ये लकड़ी का है और वो वाकई लकड़ी से चीज़ें बनी हुई थी। उन सामग्रियों को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे कारागार मंत्री जी द्वारा उपलब्ध कराया गया और कारागार की एक सकारात्मक छवि इससे निर्मित हुई है। तो सर मैं इतना जानना चाहूँगा कि आपको ये पता कैसे चला कि मेरे एक जो जेल में कैदी है, जैसे कैदियाँ होते हैं परिवार के तौर पे होते हैं, तो कि मेरे एक परिवार में मेरी एक जेल में एक ऐसा कैदी भी है जो हस्तशिल्प में इतना दक्ष है, तो ये कैसे पता चला आपको? देखिए सामान्य रूप से जब भी नया बंदी आता है तो हमारे डिप्टी जेलर्स होते हैं और वो चक्र के प्रभारी होते हैं, साथ ही मुलैजा होती है जिसको जेलर द्वारा किया जाता है। तो बंदियों से सामान्य तौर पे नए बंदी जो भी आते हैं उनसे उनकी प्रतिभा के विषय में पूछा जाता है कि बाहर क्या कार्य करते थे क्या नहीं, उससे एक सकारात्मक माहौल देने का प्रयास किया जाता है। तो इसी के अनुक्रम में हमारे एक उपकारापाल थे जो हमारे बीच में राजेश राय साहब रहे, उनके द्वारा ये जो है बताया गया कि एक बंदी है जो लकड़ी की सामग्री को निर्मित करता है। उसी के क्रम में उसको सहायता जो है उपलब्ध कराई गई और उस समय हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि कारागार मंत्री जी द्वारा इस प्रकार से चीज़ों को किया जाएगा और वो सीधे प्रधानमंत्री तक चीज़ें पहुंचेंगी। तो निसंदेह ये कारागार विभाग के लिए एक बहुत अच्छी बात है और इससे बंदियों के मन में उत्साह भी हुआ और सकारात्मक सुधार की दिशा में समस्त बंदी अग्रसर भी होंगे। नाम क्या था उनका? एक बंदी का नाम उसमें से दानिश और दूसरे का दुर्योधन। तो सामान्य रूप से इसी में चर्चा भी आई कि दुर्योधन है तो कुछ और लकड़ी का ऐसा क्या किया जा सकता है, तो उसके द्वारा जो है गदा भी निर्मित की गई। दुर्योधन हाँ अपने रणभूमि में अपनी गदा के लिए वो थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने भी और प्रोत्साहन दिया कि हाँ गदा बनाइए। बिल्कुल, एक सकारात्मक माहौल जो है समस्त अधिकारियों द्वारा क्रिएट किया जाता है कारागार में, ताकि कारागार की एक सकारात्मक छवि भी बने, आम जनमानस में सकारात्मक सोच भी जाए, ताकि कारागार के प्रति लोगों की एक मानवीय सोच जो है वो परिवर्तन होना काफी जरूरी है। दूसरा लड़का वो लेकर के दिया था हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को, माननीय मंत्री जी ने पेश किया है। वो एक प्रकार से बहुत अच्छी कारीगरी इन्होंने अपने दिखाया है, बहुत सी प्रतिभा इस बंदी में है
तो इस प्रकार के काम करते हमारे जिले का भी नाम रोशन हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत उसको लाइक किया है। इस प्रकार से कई चीज़ें और बनाया। अभी हमारे बीच डीएम साहब आए थे मैच का उद्घाटन करने के शुभ अवसर पर, उन्होंने देखा, उन्होंने पसंद किया, हम लोगों ने उनको भी प्रेजेंट किया है। और भी काम हो रहे हैं, बनाया जा रहा है। और भी जेल में ऐसे कार्य होते रहते हैं योगा को लेकर, शारीरिक? हमारे जेल में कई चीज़ें हो रही हैं। एलईडी बल्ब बनाया जा रहा है, लैपटॉप सिखाया जा रहा है, फोल्डेबल बेंच बनाया जा रहा है, पेंटिंग अच्छी अच्छी बनाई जा रही है, मास्क अच्छे अच्छे बनाए जा रहे हैं, महिलाएं द्वारा क्या नाम के कैंडल बनाया जा रहा कौशल विकास है। हाँ, और जो कड़ा बनाया जा रहा है, सिलाई की बहुत सी आइटम है जो महिलाओं द्वारा बनाया जा रहा है। चारों तरफ इस प्रकार से काम चल रहे हैं। अच्छा, तो अब इतना बताएं कि ये जो कौशल विकास के अंतर्गत जो आपको इतनी यहाँ सुविधाएं दी जाती हैं जेल में, तो इसमें ये जो आप इसका फ़ायदा मतलब जो आप कर रहे हैं कारीगरी, तो इसमें क्या प्रशासन से, जेल प्रशासन से मदद मिलती है? हाँ, ये मदद इतनी मिलती है सर कि हमको औजार मिल जाते हैं जी, और हम बना देते हैं इनको। अच्छा, तो अब इसमें बाहर भी आप ऐसे कार्य करते होंगे लकड़ी वगैरह का? नहीं सर, मैं 7-8 साल मैंने कोरियर लाइन में का काम किया जी। उसके बाद फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली से फिर मैंने 8-9 साल मेरे को ट्रांसपोर्ट लाइन में ऑलराउंडर हूँ मैं। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लाइन में जी, आप मैं ड्राइवर? कोरियर लाइन में ऑलराउंडर हूँ और ट्रांसपोर्ट लाइन में ऑलराउंडर तो ये कैसे, कहाँ सीखा था या फिर क्या? नहीं सर, ये जेल में ही मतलब दिमाग में बात बैठे बैठी जी। तो इसमें सब मतलब कील से या फिर छेनी से खोद के आप करते रहते हैं? हाँ जी, अच्छा, मैं छोटे छोटे आइटम बनाता था। छोटे छोटे आइटम को ही मैं दिमाग में रखे इनको बड़ा रूप दे तो इतनी दिया। भक्ति में कैसे, मतलब भगवान के प्रति कैसे रुचि जगी? मैं जो चीज़ बनाता हूँ मैं भगवान के प्रति ही बनाता हूँ, भगवान के लिए ही बनाता हूँ। अच्छा। मैंने मुरली बनाई थी छोटी, शिवलिंग बनाए थे छोटे, और शंख भी बनाए थे, और हनुमान जी की गदा बनाई थी। अच्छा। ये तीनों चारों चीज़ मैंने छोटे छोटे पीस में ही डिवाइड किया था। गदा और वो कहीं शिवलिंग शायद एक प्रधानमंत्री जी को भी चली हाँ गई, जी सर। चुकी हैं। अच्छा, वो दे दी आपने? हाँ, अच्छा, तो अब क्या आगे अब मैंने क्या? उन छोटे पीसों को अब बड़े रूप में मतलब निकालने कर की दिए। तब्दील कर दिया। अच्छा, बहुत सही। तो अब ये यहाँ पे और क्या क्या एक्टिविटीज़ करते रहते हो यहाँ जेल में? सर अभी तो मैं शिवलिंग बनाए थे, और बड़े साहब के लिए मैंने गमले स्टैंड बनाए थे। अच्छा, गमले स्टैंड के बाद सुपरिटेंडेंट सर के लिए? हाँ जी। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने एक हमारे मंदिर पे, जिला कारागार के मंदिर पे शनिवार को वो होता है, क्या कहते हैं, सुंदरकांड होता है जी। तो मैंने सोचा कि मैं हनुमान जी के लिए गधा बनाऊं, तो मैंने गधा बनाई। अच्छा, बनाई थी गदा? हाँ जी, अच्छा, जो वो आज कितनी गई? प्रधानमंत्री जी के पास है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी को दे चुके हैं? हाँ, वो पहुंच चुकी है। अच्छा, तो वो एक ही पीस बनाया था मैंने। अच्छा। अब मैं ये पहला पीस है जो जिससे मैं शंख बना रहा हूँ तो मैं। ये शंख किसका, कृष्ण जी का शंख बना रहे हैं आप? अब देखो, तो ये बजेगा शंख या फिर ऐसे ही नहीं सर, ये शोकेस शो में का रहेगा। हाँ जी। अच्छा, अंदर से पूरा बना देंगे इसको? जी हाँ, इसको अभी काफ़ी काम रह गया है इसमें, जी। अभी तो स्टार्टिंग है। अच्छा, स्टार्टिंग। और क्या क्या बना सकते हैं आप? आप देखो, मैं इसको कंप्लीट होने के बाद में कन्हैया जी की बांसुरी बनाऊंगा, थोड़ी समथिंग 1.5 फीट की। अच्छा, सजा कब तक की है अब आप? सजा नहीं है सर, मेरे को 18वां महीना चल रहा है। सजा नहीं है, मतलब बेल हो, मम्मी करा रही हैं बाहर। हम 2 ही भाई हैं और एक बहन है, हम 5 लोग अंदर हैं। अच्छा, बाहर 5 मम्मी। लोग अंदर हैं? हाँ जी, किसके जुर्म में? इसी जुर्म में? इसी में। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल KVJ न्यूज इंडिया को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। हमारे KVJ न्यूज इंडिया चैनल पे अधिक जानकारी देने के लिए हमसे संपर्क करें 9412658705 पर।